नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे इस YouTube चैनल पर। मैं मुनमुन श्रीवास्तव आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। हाथी घोड़ा पाल की, जय कन्हैया लाल की। आज पूरे विश्व ने जन्माष्टमी मनाया और आज कृष्णमय दिल्ली भी हो गई थी। और हो भी क्यों ना, कृष्ण हमें कर्तव्य पथ पर चलने की राह दिखाते हैं। और बात कृष्ण से इसलिए शुरू करूंगा क्योंकि आज आपके कुछ कमेंट्स बहुत अप्रिय लगे और कुछ कमेंट्स तो इतने बढ़िया थे कि उनको पढ़कर दिल बाग बाग हो उठा। तारीफ़ें सुनना सबको अच्छा लगता है, लेकिन कुछ कमेंट आपको कहीं ना कहीं भावुक कर देते हैं। एक पेरेंट का कमेंट आया कि दिल्ली विश्वविद्यालय में उनकी बिटिया का एडमिशन हुआ, लेकिन उन्हें हॉस्टल नहीं मिला, लिहाजा वो कोलकाता से उनकी बिटिया कैसे पढ़ने आएगी, और उन्होंने हार पाँच कर जो है वो अपना एडमिशन विड्रॉ कर लिया। निश्चित रूप से ये दुख भरी खबर है, लेकिन क्या वो पेरेंट्स अपने दिल पर हाथ रखकर ये सोचेंगे कि दिल्ली विश्वविद्यालय में जितने दाखिले होते हैं फर्स्ट ईयर में, उनमें से कितनों को हॉस्टल मिल पाता है और कितने कॉलेज में हॉस्टल है? हॉस्टल की समस्या एक बहुत ही व्यापी समस्या है, जिसके बारे में पिछले दिनों दिल्ली विश्वविद्यालय के वाइस चांसलर प्रोफेसर योगेश सिंह ने कहा भी था कि इसके समाधान के कई रास्ते तलाशे जा रहे हैं। दिल्ली विश्वविद्यालय के आसपास जो पीजीज़ भी हैं, उन पर भी जो है वो कुछ लगाम करने की तैयारी की जा रही है, क्योंकि बहुत बेतहाशा जो है वो पीजी के किराए बढ़ चुके हैं। और कमोबेश जो हॉस्टल का खर्च है और पीजी का खर्च है वो लगभग बराबर ही है। तो ऐसा नहीं कहा जा सकता कि हॉस्टल अब सस्ता रह गया है और पीजी बहुत महंगे हैं। एक सवाल कल शाम से घूम रहा है और वो है कि सर, क्या थर्ड राउंड होगा? अरे भाई, इसका जवाब तो हमने कल ही दे दिया था आपको कि थर्ड राउंड होगा। आपको वो जवाब इसलिए नहीं मिला क्योंकि आपने जो है वो वीडियो को पूरा देखा ही नहीं, पूरा नहीं सुना आपने। इसीलिए देखिए, जब वीडियो जो है वो लंबी होती है तो उसमें केवल एक बात नहीं होती, बहुत सारी बातें होती हैं। केवल आपकी बात नहीं होती है, आपके और साथियों की बात हो सकती है। कुछ ऐसी बातें हो सकती हैं जिसका कि जो है वो आपके अलावा जो दूसरे जो व्यूअर्स हैं वो इंतज़ार कर रहे हों। यानी सभी की समस्या एक समस्या नहीं हो सकती। किसी को एक बार अपग्रेड मिल गया तो अब वो सोच रहा है कि उसको दूसरी बार अपग्रेड कैसे मिलेगा। तो वहीं कोई और भी है जो इस इंतज़ार में है कि उसे एक सीट मिल जाए दिल्ली विश्वविद्यालय में। कल जब राउंड 2 आया तो उसके बाद चेहरे खिले और कमेंट से पता लगा कि किसी को अरबिंदो कॉलेज से कमला नेहरू कॉलेज मिल गया, किसी को साउथ कैंपस के आर्यभट्ट कॉलेज से ड्यू का किरोड़ीमल कॉलेज मिल गया, किसी को खालसा मिल गया, किसी को कहीं कोई और कॉलेज मिल गया, और कुछ ऐसे भी थे कि सर हमारा तो अपग्रेड हुआ ही नहीं, तो क्या हमें थर्ड राउंड में अपग्रेड का मौका मिलेगा? सबसे पहले उनकी बात करता हूं जिनको अपग्रेड मिल गया। आपने फर्स्ट राउंड में आपको सीट मिली, आपने सीट एक्सेप्ट की, फॉर्मेलिटीज़ पूरी की और आपको जो है वो अपग्रेडेशन मिल गई। और अपग्रेडेशन आपको उन्हीं कोर्स में मिली होगी जो पिछली प्रेफरेंसेस से ऊपर रहे होंगे, यानी वो भी आपकी चॉइस थी। तो आखिर ये चॉइस की जो लाइन है वो कहाँ पर जाकर रुकेगी, ये आपको सोचना है। हम ये नहीं कहते कि आप फ्रीज़ कर दें, आप अपग्रेड करते रहें। अभी अगले राउंड में भी आपको अपग्रेड का मौका रहेगा। जिनको फर्स्ट राउंड में सीट मिल जाती है उनके पास सेकेंड राउंड में भी अपग्रेड में जाने का, यानी कि थर्ड राउंड की जब लिस्ट आती है तो उसमें उनके लिए मौका होता है और वो इस मौके को भुनाते भी हैं। बीते वर्ष का मैं आपको एडमिशन का एक्सपीरियंस बताऊं, उसमें बहुत से पेरेंट्स जो है वो झगड़ा करने लगे, जिनको सर थर्ड राउंड में उनको उनके बच्चे को अपग्रेडेशन का मौका क्यों नहीं मिला। देखिए, रेगुलर राउंड में ही अपग्रेडेशन के मौके अभी तक मिलते आ रहे हैं जब से ये व्यवस्था एडमिशन की लागू हुई है। उसके बाद जब स्पॉट राउंड शुरू होते हैं तो उसमें ये व्यवस्था नहीं होती। और जब इस साल की जब दिल्ली विश्वविद्यालय की दाखिला प्रक्रिया शुरू हुई थी तो उसके बाद जो है केवल 2 राउंड की ही घोषणा की गई। और जब कल हमने इस बाबत सवाल पूछा दिल्ली विश्वविद्यालय के रजिस्ट्रार प्रोफेसर विकास गुप्ता से, तो उन्होंने कहा कि हाँ, थर्ड राउंड आएगा और उसकी घोषणा बाद में अकॉर्डिंगली की जाएगी। अकॉर्डिंगली का मतलब होता है कि पूरा उसका शेड्यूल बना कर की जाएगी। तो मान के चलते हैं हम कि फर्स्ट वीक ऑफ सितंबर में ही आपको ये थर्ड राउंड देखने को मिलेगा। वैसे भी जो ये दूसरा राउंड है वो 30 तारीख को, यानी 30 अगस्त को उसकी प्रक्रिया जाके पूरी होगी और इसके पहले 29 अगस्त से ड्यू का फर्स्ट ईयर फर्स्ट सेमेस्टर का सेशन शुरू होगा।
अब सेशन की बात हमने इसलिए की कि फर्स्ट डे ऑफ कॉलेज को लेकर बहुत अधिक हाइप क्रिएट करने की कोशिश की गई है। देखिए, कॉलेज का जो पहला दिन है वो सभी के लिए महत्वपूर्ण होता है। आपको पहले दिन जाना चाहिए, लेकिन अगर आप किसी कारणवश पहले दिन नहीं आ सकते या ओरिएंटेशन में भाग नहीं ले सकते तो कोई इससे बहुत बड़ी आफत नहीं आ जाएगी, क्योंकि सभी को पता है और दिल्ली विश्वविद्यालय के जो अधिकारी हैं वो भी इस बात को जानते हैं कि एकदम से रिजर्वेशन मिलना और उसके बाद जो है वो दिल्ली पहुंचना, अपने रहने का ठिकाना ढूंढना और उसके बाद जो कॉलेज अटेंड करना थोड़ा मुश्किल काम है। तो आप अगर 2-4 दिन लेट भी आते हैं तो इससे बहुत अंतर नहीं पड़ेगा। हाँ, एक स्टूडेंट ने पूछा कि क्या वो 1 महीने बाद भी कॉलेज आए तो चलेगा? ऐसा नहीं चलेगा, क्योंकि अटेंडेंस भी एक कंपोनेंट है। और पिछले साल दिल्ली विश्वविद्यालय के कई कॉलेजों ने शॉर्ट अटेंडेंस की वजह से बहुत से जो विद्यार्थियों को एग्ज़ाम देने से वंचित किया। तो कहीं आपके साथ भी ऐसा ना हो, इसलिए आप इस बात को सुनिश्चित करें कि अगर आपका एडमिशन हो गया है, चाहे वो फर्स्ट राउंड में या सेकेंड राउंड में, तो आप 29 अगस्त को आने की तैयारी कीजिए। इसीलिए जब राउंड 2 आया तो उसमें जिनको अपग्रेड मिला उनकी सीट जो है वो खुद ब खुद आगे जो है वो लाइव हो गई, यानी वो ऑटोमेटिक एक्सेप्ट हो गई, जिससे कि जो डॉक्यूमेंट्स का फ़्लो है, जो वर्क फ्लो है, उसकी स्पीड को बढ़ाया जा सके और जल्द से प्रक्रिया पूरी हो। आज बहुत से स्टूडेंट ने बताया कि उन्होंने फ़ीस जमा कर दी है। दिल्ली विश्वविद्यालय के परीक्षा शाखा ने एक डेटा भी जारी किया था कि आज कितने विद्यार्थियों ने सीट एक्सेप्ट की और कितनों ने फ्रीज़ कर दिया, लेकिन वो डेटा थोड़ा सा कन्फ्यूजिंग लगा, जिसकी सूचना DU के डीन एडमिशन प्रोफेसर हनीत गांधी को दी गई। बाद में वो डेटा हटा लिया गया, तो अभी एग्जैक्ट आंकड़ा नहीं मिला है, लेकिन बड़ी संख्या में फ्रीज हुए हैं। यानी कि अब जो जहाँ सीट मिल गई है वहाँ स्टूडेंट चाहते हैं कि वो रहें और आगे रिस्क नहीं लेना चाहते। देखिए, अपग्रेडेशन में एक रिस्क तो है, ये हमने पहले भी बताया था कि अगर आपकी ऊपर की प्रेफरेंसेस में कोई भी एक प्रेफरेंस ऐसी हुई जिसे आप नहीं पढ़ना चाहते हैं तो वो फिर आपके लिए परेशानी का सबब बन सकती है, जैसा कि एक विद्यार्थी के साथ हुआ। एक विद्यार्थी को DU के दयाल सिंह कॉलेज में BCom ऑनर्स कोर्स फर्स्ट राउंड में अलॉट हुआ था और उनकी ऊपर के प्रेफरेंसेस में BCom ऑनर्स के साथ साथ BCom प्रोग्राम के भी कोर्स थे। अब नतीजा ये हुआ कि राउंड 2 में का जब नतीजा आया तो उसमें उनको अपग्रेडेशन मिल गया आत्माराम सनातन धर्म कॉलेज में, जिसे ARSC के नाम से जानते हैं, और उनको उसमें BCom प्रोग्राम मिल गया। अब वो इस बात से परेशान है कि मुझे तो BCom प्रोग्राम करना ही नहीं है, क्या मुझे मेरी पिछली सीट वापस मिल जाएगी? जबकि ऐसा कोई प्रावधान नहीं है कि आपको पिछली सीट वापस मिल जाएगी। अब तरीका यही है कि या तो वो फिर से इसमें फ़ीस वगैरह भरने के बाद अपना अपग्रेडेशन है और उनको अगर मिल जाती है तो ठीक है, अदरवाइज़ उनके पास जो है वो सिस्टम से बाहर होने का ही एकमात्र रास्ता है, और या फिर अपनी पसंद के कोर्स के साथ समझौता करना ही एक रास्ता बनता है, जैसा कि दिल्ली विश्वविद्यालय में बीते 2 साल से बहुत से विद्यार्थी कर रहे हैं और वो रॉन्ग कोर्स में फंस गए। कुछ अपनी गलतियों की वजह से फंसे और कुछ को समझ में नहीं आया कि प्रेफरेंस शीट वगैरह कैसे बनानी है। एक स्टूडेंट जो साइंस का है उसने ऐसी प्रेफरेंस शीट बनाई जो कि रिजर्व कैटेगरी से होते हुए भी उसको अभी तक सीट नहीं मिल पाई, एक अच्छे डिसेंट स्कोर के बाद भी। क्यों? क्योंकि उसने प्रेफरेंसेस में आर्ट्स के कोर्स रख दिए और उन कोर्सेज़ को भी रखा जिनमें इस बार हाई कट ऑफ गई हुई है और वो पढ़ना भी नहीं चाहता था, लेकिन उसे वो सीट अलॉट हो गई और कुछ ऐसे कॉलेजेस में अलॉट हो गई ऑफ कैंपस में जहाँ की फ़ीस बहुत ज़्यादा है। ये भी बात कहना चाहूँगा आपको कि कैंपस के, जी हाँ, DU के नॉर्थ कैंपस के कॉलेजेस से ऑफ कैंपस के कई ऐसे कॉलेजेस हैं जिनकी फ़ीस बहुत ज़्यादा है और ये एक बहुत बड़ा मुद्दा है। इसके ये भी जो है वो पेरेंट्स की कमर तोड़ रहा है कि आखिर इतनी फ़ीस का भुगतान वो कैसे करेंगे, चाहे वो कॉलेज ऑफ वोकेशनल स्टडीज़ की फ़ीस का मामला हो और या फिर जो है वो किसी और कॉलेज की फ़ीस का मामला हो। लेकिन सवाल यही है कि क्या इस पर जो है वो कहीं चेक लगेगा। एक सवाल और भी है स्टूडेंट का कि सर जो है ये बता दीजिए कि आखिर ये थर्ड राउंड आएगा कब? अरे भाई, जब 30 तारीख तक ये सेकेंड राउंड ही है तो उसके बाद ही आएगा ना। हाँ, ये ज़रूर है कि जो उसकी घोषणा है वो इस राउंड के ख़त्म होने से पहले ही हो जाएगी, ऐसा विश्वविद्यालय के सूत्रों ने बताया है। और उसी में जो है आपका ECA और स्पोर्ट्स की लिस्ट भी आएगी, क्योंकि लिस्ट आलमोस्ट जो है वो रेडी हो गई है और ये जन्माष्टमी की छुट्टी के बाद जो कल से एक नया हफ्ता शुरू होगा तो वो लिस्ट जो है वो रेडी होगी और फिर थर्ड राउंड के साथ वो लिस्ट देखने को मिलेगी।
उसमें भी आपको अपग्रेड का मौका मिल सकता है, लेकिन उसकी मोडेलिटीज़ क्या होंगी वो अभी तक तय नहीं की गई है और उसको मीडिया को बताया भी नहीं गया है। ये आपको हम पिछले साल के अनुभव से बता रहे हैं कि उसमें भी आपको एक सीट मिलने के बाद दूसरी सीट को अपग्रेड करने का मौका था। फ़िलहाल तो यही कहेंगे, जिनको सीट मिली है वो खुश हो जाएं और जिनको नहीं मिली है वो अभी से नाउम्मीद ना हो। एक कमेंट में पढ़ रहा था सर कि क्या अब ड्यू का जो एडमिशन है वो ओवर हो गया, क्योंकि सेकेंड राउंड के बाद तमाम लोग कह रहे हैं कि अब जो है वो एडमिशन ओवर हो चुका है। ऐसा कुछ नहीं है। फ़िलहाल आज आपको फिर से एक बार जन्माष्टमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं और कृष्ण आपको हमेशा कर्तव्य पथ पर अडिग रहने की प्रेरणा दें। आज के लिए बस इतना ही। हमारे चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इसे अपने दोस्तों के बीच शेयर करें। मिलते हैं एक और एपिसोड के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।